दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अल कमीनो अ ब्रेकिंग बैड मूवी को। जैसा कि हमको पता है कि ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज के लास्ट में जेसी पिंकमैन टॉड की कार अल कमीनो को लेकर लैब से भाग जाता है, तो इस मूवी में हमें वहां से जेसी की आगे की स्टोरी पता चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं जेसी और माइक को, जो एक रिवर के किनारे खड़े होते हैं, जहाँ वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस ड्रग की दुनिया को छोड़ने के बाद वो कहाँ जाना पसंद करेंगे। जिस पर जेसी माइक से पूछता है कि यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम कहाँ जाना पसंद करते। तो माइक उससे कहता है कि अलास्का, वह एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ बर्फ और शांति है। वहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता और तुम वहाँ अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो। ये बात जेसी के दिमाग में घुस जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ हम देख सकते हैं जेसी को, जो कि कार में भाग रहा होता है। भागते वक्त उसके चेहरे पर मल्टीपल इमोशंस होते हैं। वो रो भी रहा होता है और वो खुश भी होता है कि वो फाइनली उस केज से फ्री है। थोड़े दूर जाने पर ही उसे दिखती है पुलिस की गाड़ी, जो किसी की तलाश कर रही होती है। जिसके बाद जेसी पुलिस से बचते बचते अपने पुराने दोस्त स्किनी पीट और बैजर के घर पहुंचता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि स्किनी और बैजर एक कार में गेम खेल रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर जेसी नॉक करता है, जहाँ स्किनी जेसी को देखकर पहले उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके लंबे बाल होते हैं, उसके कपड़े गंदे होते हैं और उसके सारी बॉडी पर जख्म के निशान होते हैं। जिसके बाद वो दोनों जेसी को तुरंत घर के अंदर ले लेते हैं और उसकी कार को अपने घर के ड्राइवे में पार्क कर लेते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि जेसी बहुत भूखा होता है और वो टेबल पर रखे हुए नूडल्स को खाने लगता है और उसके बाद वो तुरंत सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब जेसी की आँख खुलती है और उसकी नज़र घर की छत पर पड़ती है, तो उसे देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे अपना पिछला ट्रॉमा याद आ जाता है, जहां उसे पिंजरे के अंदर रखा जाता था और उसे सिर्फ वहां से छत दिखाई दिया करती थी। जिसके बाद वो घबराकर वहां की खिड़कियां खोलने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहां स्किनी और बैजर पहुंच जाते हैं और वो जेसी से कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ सेफ हो। इसके बाद स्किनी जेसी को कुछ अच्छे कपड़े देता है और कहता है कि तुम्हें शावर ले लेना चाहिए, जैसे तुम्हें बेटर फील होगा, और इसी के साथ वो उसे बाल काटने और शेव करने को भी कहता है। जब जेसी शावर ले रहा होता है तो उसे अपना पिछला ट्रॉमा याद आता है, जहां उसे पानी से टॉर्चर किया जा रहा होता है। शावर लेने के बाद जेसी अपने दोस्तों से बोलता है कि उसे यहाँ से कहीं सेफ जगह जाना चाहिए, जिसे सुनकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जिसे सुनकर जेसी उनसे बोलता है कि हाँ, मेरे पास प्लान है, पर मुझे उससे पहले अपनी कार को ठिकाने लगाना होगा। जैसे कि हमें पता है कि अल कमीनो टॉड की कार होती है और अगर जेसी इस कार में ज़्यादा देर तक रहा तो पुलिस उसे ट्रेस कर ही लेगी। जिसके बाद स्किनी और बैजर एक प्लान बनाते हैं, जहां स्किनी जेसी की कार अल कमीनो को अपने ड्राइवे में पार्क कर लेता है, जिससे पुलिस को ये लगे कि जेसी स्किनी के घर में ही है। बैजर जेसी को अपनी कार दे देता है और वो खुद स्किनी की कार लेकर उसे वहां से कहीं दूर पार करने ले जाता है। जब जेसी देखता है कि उसके दोस्त बिना किसी फायदे के उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो उन्हें थैंक्स कहकर वहां से निकल जाता है। इसके अगले सीन में हमें जेसी का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं टॉड को, जो कि अपने क्राइम को छुपाने में जेसी की हेल्प मांगता है। वो जेसी को अपने घर में ले जाकर उसे वहाँ एक लाश को ठिकाने लगाने को कहता है, जिसे देखकर जेसी टॉड से पूछता है कि ये कौन थी और तुमने इसे क्यों मारा। जिसे सुनकर टॉड जेसी से कहता है कि ये मेरी मेड थी और इसने मेरे किताब में छुपाए हुए पैसे देख लिए थे, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पैसे के बारे में जाने, इसलिए मैंने उसे मार दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि टॉड कितना सनकी था। इसके बाद टॉड और जेसी उस मेड की लाश को रेगिस्तान में ले जाते हैं और उसे वहाँ दफना देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ जेसी अपनी कार में टॉड के घर आया हुआ होता है, उन पैसों की तलाश में जो टॉड ने अपने बुक्स में छुपाए होते हैं, पर उसे उन सारे बुक्स में कोई पैसा नहीं मिलता। वो सारे घर में उन पैसों को खोजने लगता है और बहुत खोजने के बाद फाइनली उसे दिखाई देता है कि पैसे शायद फ्रिज के डोर के बीच में हो सकते हैं। वो फ्रिज के डोर को खोलने ही वाला होता है कि उस वक्त उसे गेट पर 2 पुलिस वाले दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जेसी एक रूम में छुप जाता है। जब वो पुलिस वाले उस रूम की तलाशी ले रहे होते हैं तो उन्हें जेसी वहां मिल जाता है।
जिसके बाद जैसी उन पर अपनी गन तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे पुलिस वालों को मारने का कोई शौक नहीं, मुझे बस यहाँ से जाने दो। यह सुनकर पुलिस वाले जैसी से कहते हैं कि हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है और तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम सरेंडर कर दो। जिसे सुनकर जैसी फाइनली सरेंडर कर देता है। पर जब वो पुलिस वाले जैसी के हाथ रस्सी से बांध रहे होते हैं तो जैसी उनसे पूछता है कि तुम्हारी हथकड़ियाँ कहाँ हैं। जिसे सुनकर वो पुलिस वाले शांत रहते हैं, जिसे देखकर जैसी को ये समझ आ जाता है कि ये असल में पुलिस वाले नहीं बल्कि कोई गैंग मेंबर्स हैं जो जैसे की ही तरह टॉड के पैसों की तलाश में आए हैं। जिसके बाद जैसी उनसे बोलता है कि मुझे पता है कि पैसे कहाँ हैं, अगर तुम मुझे खोल दो तो मैं तुम्हें उनकी लोकेशन बता सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वो गैंग मेंबर्स जैसी को खोल देते हैं और उसे पैसों की लोकेशन बताने को कहते हैं। जैसी उन गैंग मेंबर्स को बताता है कि पैसे इस फ्रिज के डोर के बीच में हो सकते हैं। जिसके बाद वो उस फ्रिज के डोर को खोलने लगते हैं जहां उन्हें पैसे मिल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसी अपने हिस्से के पैसे लेने लगता है, जिस पर वो गैंग मेंबर उसको टोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जिसे सुनकर जैसी उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो तुम यहाँ से सेफ बाहर नहीं निकल पाओगे, तो बेहतर यही है कि तुम मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दो। जिसे सुनने के बाद वो गैंग मेंबर्स जैसी को उसका हिस्सा देने को राजी हो जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जैसी अपना पैसा लेकर अपनी कार में बैठ रहा होता है, तभी उसकी नज़र उस गैंग मेंबर की कार पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कैंडी वेल्डिंग कंपनी। जिसे देखकर वो गैंग मेंबर जैसी से कहता है कि आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। ये गैंग मेंबर कौन है इसका पता हमें मूवी के आने वाले सीन्स में चलेगा। इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जैसी अपने कार में एक बूढ़े आदमी के पास आया होता है। इसका नाम होता है द डिसअपेयरर। वैसे तो इसकी वैक्यूम क्लीनर रिपेयर एंड सेल्स की शॉप होती है, पर सीक्रेटली ये क्रिमिनल्स को किसी सेफ जगह पहुंचाने और नई आइडेंटिटी देने का काम करता है। इसे हमने ब्रेकिंग बैड टीवी सीरीज में भी देखा था, जिसने वॉल्ट और सॉल को भी छुपाने का काम किया होता है। जैसी डिसअपेयरर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से अलास्का पहुँचा दे और उसे नई पहचान दे दे। जिसे सुनकर डिसअपेयरर जैसी से कहता है कि मैं जब पिछली बार तुम्हें लेने आया था तो तुम वहाँ से भाग गए थे, जिससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, और अगर तुम्हें मुझसे डील करनी है तो तुम्हें मुझे पिछली बार के भी पैसे देने होंगे। जिसे सुनकर जैसी कहता है कि ठीक है, और वो अपने बैग से पैसे निकालने लगता है। पर जैसी को दिखता है कि उसके पास $1800 कम है। जिसे देखकर डिसअपेयरर कहता है कि जब तक उसे सारे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो उससे डील नहीं करेगा। जिसे सुनकर जैसी बाकी के $1800 की तलाश में वहां से चले जाता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसी अपने घर में अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और वो उनसे इमोशनल होकर बोलता है कि आप लोग मुझे माफ़ कर देना, आपने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे, पर मैंने जो रास्ता चुना वो सारी मेरी गलती है। जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और इसी में तुम्हारी भलाई होगी। जिसे सुनकर जैसी उनसे कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, और वो उनसे उस जगह पर मिलने को कहता है जहां कभी वो पिकनिक जाया करते थे। जिसे सुनकर जैसी के पेरेंट्स उसे मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं, पर असल में ये जैसी की एक चाल होती है। उसे पता होता है कि जैसी की कॉल को पुलिस ट्रेस कर रही होगी और अगर वो अपने पेरेंट्स के घर मिलने आया तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। इसलिए वो अपने पेरेंट्स को बाहर मिलने बुलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उस पिकनिक स्पॉट पर रहे और उसे अपने घर जाने का मौका मिल जाए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसी अपने गैराज में छुपी चाबी की मदद से अपने घर में एंट्री लेता है। वहां से वो 2 गन लेता है और एड्रेस बुक में कैंडी वेल्डिंग कंपनी का एड्रेस नोट करता है। इसके अगले सीन में हम जैसी को कैंडी वेल्डिंग कंपनी में देख पाते हैं, जहां वो देखता है कि सारे गैंग मेंबर्स पैसा मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ से सीन जैसी के फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां हम देख पाते हैं कि जैसी को चेन से बांधकर फोर्सफुली मैथ कुकिंग करवाई जा रही है। जैसा कि हमें ब्रेकिंग बैड सीरीज में देखा था कि जैसी एक बार भागने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर टॉड उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है और डिसाइड करता है कि जैसी को चेन से बांध कर रखा जाए, जिससे जैसी एक लिमिटेड रेंज में ही चल पाए और मैथ कुक कर पाए। जिसके लिए टॉड और उसके गैंग मेंबर्स कैंडी वेल्डिंग कंपनी से नील को ये चेन वेल्डिंग का काम देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जैसी नील को कैसे जानता है। ये असल में वही फेक पुलिस वाला होता है जो टॉड के अपार्टमेंट में पैसे ढूंढने आया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में,
जहां हम देखते हैं कि जेसी इन वेल्डिंग कंपनी मेंबर्स के पास जाता है और यहाँ वो नील से कहता है कि मुझे बस $1800 की जरूरत है, जिसके बाद मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। जिसे सुनकर नील जेसी से कहता है कि एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने तुम्हें अपनी गन से मार दिया तो मैं तुम्हारे सारे पैसे ले लूंगा, और अगर तुमने मुझे अपनी गन से मार दिया तो तुम मेरे सारे पैसे ले लेना। तो ये सुनकर जेसी उससे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। जिसके बाद हमें जेसी, नील और कैसी के बीच एक शानदार गन फाइट दिखाई जाती है, जहां जेसी नील और कैसी को अपनी गन से मार देता है और बाकी गैंग मेंबर्स को वहां से भाग जाने को कहता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जेसी नील के सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है और कैंडी वेल्डिंग कंपनी को ब्लास्ट कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ हम देख पाते हैं वॉल्ट और जेसी को। ये वो टाइम होता है जहाँ वॉल्ट और जेसी अपने अर्ली मैथ कुक डेज में होते हैं और वो एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि वॉल्ट को कैंसर होता है और वो जेसी से कहता है कि मेरे बाद मेरे सारे पैसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। जिसे सुनकर जेसी वॉल्ट से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो वॉल्ट के सारे पैसे उसकी फैमिली तक जरूर पहुंचाएगा। इसके बाद वॉल्ट जेसी से कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें कुछ स्पेशल करने के लिए सारी जिंदगी वेट नहीं करना पड़ा। यहाँ वॉल्ट जेसी को क्राइम की दुनिया में आने की बधाई दे रहा होता है, जो कि एक गलत बात है। यहाँ से सीन अलास्का में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि फाइनली डिसअपेयरर ने जेसी के साथ डील कर ली है और उसने उसे अलास्का पहुंचा दिया है। यहाँ डिसअपेयरर जेसी को उसकी न्यू आईडी देकर उसे अपनी न्यू लाइफ के लिए बधाई देता है और जेसी को अलविदा कहता है। जेसी उसे एक लेटर देता है जो कि ब्रॉक के लिए होता है। जिसके बाद जेसी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। मूवी के एंड में हम देख पाते हैं जेसी और उसकी गर्लफ्रेंड जेन को, जहां जेसी अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है। वो जेन के साथ ड्राइव पर होता है और उससे कहता है, जो तुमने मुझे यूनिवर्स के बारे में बात कही थी कि यूनिवर्स हमें जहां ले जाए हमें उसी दिशा में बढ़ जाना चाहिए, ये बहुत कूल फिलॉसफी है। जिसे सुनकर जेन कहती है कि मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही थी, असल में ये बहुत ही बेकार फिलॉसफी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ कोई डिसीजन नहीं लिया, मैं बस उसी दिशा में चलती गई जहाँ मुझे यूनिवर्स ले गया। पर कभी कभी बेहतर यही होता है कि हम अपने डिसीजंस खुद लें। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। तो गाइज, ये थी अल कमीनो मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।